आप सभी का स्वागत है एवरी स्टफ यूट्यूब चैनल में। तो इस चैनल में मैं भारत के वीर और वीरांगनाओं के बारे में वीडियोस अक्सर लेकर आता रहता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं रानी अब्बक्का जी के बारे में, जिन्हें भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है। रानी अब्बक्का का जन्म उल्लाल, जो कि कर्नाटक में स्थित एक नगर है, वहां के चौटा राजघराने में हुआ था। चौटा वंश मातृवंशीय परंपरा का पालन करता था। मातृवंशीय परंपरा में स्त्रियों का ओहदा प्रमुख होता था और संपत्ति व शासन का हक बेटों के बजाय बेटियों को दिया जाता था। इसी परंपरा के चलते अब्बक्का के मामा तिरुमला राय ने उन्हें उल्लाल की रानी घोषित किया। अब्बक्का को बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुर्विद्या व शासन व्यवस्था संभालने का प्रशिक्षण दिया गया और रानी अब्बक्का ने इन सभी में निपुणता हासिल भी करी। रानी अब्बक्का के शासन में सभी लोग समान रूप से रहते थे। रानी अब्बक्का एक साहसी व न्यायप्रिय रानी थी। इसी कारण उनकी प्रजा उन्हें बहुत पसंद करती। रानी अब्बक्का के शासनकाल में समुद्र के रास्ते उल्लाल से मध्य पूर्व के देशों को मसाले, चावल व कपड़ों का निर्यात होता था। इसी वजह से पुर्तगाली इस नगर की तरफ आकर्षित हुए और इस पर कब्जा करने का प्रयास किया। पुर्तगाली उस समय तक गोवा पर कब्जा कर चुके थे और भारत के कई अन्य क्षेत्र भी उनके प्रभाव में थे। सन 1525 में पुर्तगाली उल्लाल पहुंचे और वहां उन्होंने व्यापारियों पर उन्हें सस्ते दाम पर माल बेचने का दबाव बनाया। यह बात जब रानी अब्बक्का को पता चली तो उन्होंने व्यापारियों को पुर्तगालियों को सामान बेचने से मना कर दिया और साथ ही पुर्तगालियों के इरादों को भांपते हुए रानी अब्बक्का ने केलादी के राजकुमार वेंकटप्पा नायक की मदद से पुर्तगालियों को उल्लाल से बाहर खदेड़ भेजा। पुर्तगालियों को खाली हाथ लौटना पड़ा। भारत में अपना दबदबा बना रहे पुर्तगालियों से उल्लाल के संघर्ष की यह तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद भी पुर्तगालियों ने कई प्रयास किए। सन 1555 में पुर्तगालियों ने एक बड़े समुद्री बेड़े के साथ एडमिरल डॉन अल्वारो ड सिल्वेरिया को उल्लाल भेजा। वहां पहुंचकर उसने रानी अब्बक्का को भयभीत करना चाहा और उनसे रंगदारी मांगी, लेकिन रानी ने उसे साफ मना कर दिया। रानी अब्बक्का का यह इनकार भारत में अपना दबदबा बना रहे पुर्तगालियों के लिए एक खुली चुनौती थी। पुर्तगाली एडमिरल डॉन अल्वारो ने उल्लाल पर हमला बोल दिया। उल्लाल की सेना ने भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। उल्लाल की सेना में एक ऐसा समूह भी था जो समुद्री लड़ाइयों में माहिर था। रानी अब्बक्का के सैनिकों ने पुर्तगालियों पर अग्नि प्रहार करना शुरू किया। इसमें नारियल की सूखी पत्तियों को तेल में डुबोकर बाण बनाया जाता और उसे तीरंदाज पुर्तगाली जहाजों पर दाग देते। इस अग्नि प्रहार से कई पुर्तगाली जहाज आग में झुलस गए और अंत में एडमिरल डॉन अल्वारो को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। इसके बाद भी कई दशकों तक पुर्तगालियों ने प्रयास किया, लेकिन हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सन 1557 में पुर्तगालियों ने मैंगलोर पर हमला किया और उसे कब्जा लिया, लेकिन वे अभी भी उल्लाल पर कब्जा कर पाने में नाकाम रहे। सन 1568 में पुर्तगाली वाइसरॉय एंटोनियो नोरोहा ने जनरल जोआओ पिक्सोटो को एक बड़े बेड़े के साथ उल्लाल पर हमले के लिए भेजा। रानी अब्बक्का और उनकी सेना ने उनका सामना किया, लेकिन इस बार पुर्तगाली सेना कब्जा करने में सफल रही और राजमहल तक घुस आई। रानी अब्बक्का को वहां से निकलना पड़ा और उन्होंने एक मस्जिद में शरण ली। रानी अब्बक्का ने वहां रणनीति बनाई, रातों रात 200 जांबाज सिपाहियों को इकट्ठा किया और पुर्तगालियों पर रात के अंधेरे में ही धावा बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से पुर्तगालियों में हड़बड़ी मच गई। इस हमले में पुर्तगाली जनरल मारा गया और कई पुर्तगाली सैनिक बंदी बना लिए गए।
इस जीत के बाद भी रानी रुकी नहीं। खुद पर हुए ऐसे हमले से क्रोधित रानी अबक्का अपनी सेना के साथ मैंगलोर की तरफ बढ़ी और वहां कब्जा जमाए पुर्तगाली एडमिरल को मारकर वहां का किला भी पुर्तगालियों से छुड़वा लिया। रानी अबक्का की ऐसी वीरता को देख उनकी प्रजा ने उन्हें अभय रानी का नाम दिया। सन 1570 में पुर्तगालियों का विरोध कर रहे अहमदनगर के सुल्तान और कालीकट के राजा के साथ रानी अबक्का ने गठबंधन किया और एक बार फिर पुर्तगालियों के साथ उनका भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में रानी अबक्का की तरफ से लड़ रहे कालीकट के जनरल पुर्तगालियों द्वारा मारे गए और साथ ही रानी अबक्का को भी पुर्तगालियों द्वारा कैदी बना लिया गया। रानी के इस मुश्किल में फंसने की वजह उनके पति लक्ष्मपा का विश्वासघात भी था। दरअसल विवाह के कुछ समय बाद ही रानी अपने पति से अलग हो गई थी और वापस उल्लाल आ गई थी। इसी बात का बदला लेने के लिए उनके पति ने गुप्त सूचनाएं देकर पुर्तगालियों का साथ दिया। पुर्तगालियों द्वारा कैदी बनाई गई रानी अबक्का ने कारावास में भी अपना विद्रोह जारी रखा और वहीं उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। रानी अबक्का चौटा एक सशक्त नारी का असल उदाहरण है। उनकी बुद्धिमता और वीरता के कारण ही पुर्तगाली कई दशकों तक उल्लाल पर कब्जा नहीं कर पाए। रानी अबक्का के प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण ही आज भी उल्लाल में लोक कथाओं और लोक गीतों द्वारा उनकी कहानी सुनाई जाती है। यक्षगान, जो कि कर्नाटक की एक नाट्य कला है, उसके जरिए रानी अबक्का की बहादुरी के किस्सों को नई पीढ़ी के सामने रखा जाता है। आज भी उनके नगर उल्लाल में हर वर्ष उनकी याद में वीर रानी अबक्का दिवस मनाया जाता है और साथ ही महिलाओं को वीर रानी अबक्का पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाता है। उल्लाल में सोमनाथेश्वर मंदिर भगवान सोमेश्वर के प्रति रानी अबक्का की भक्ति के प्रतीक के रूप में आज भी स्थित है, जिसे रानी अबक्का ने कई बार पुर्तगालियों के हमलों से बचाया। कर्नाटक में स्थित तुलुनाडु म्यूजियम भी रानी अबक्का की जीवन गाथा को दिखाने के लिए बनाया गया है। 2012 में भारतीय तटरक्षक बल ने रानी अबक्का के समुद्री युद्ध कौशल को याद करते हुए उनके सम्मान में एक तटवर्ती गश्ती पोत रानी अबक्का इंसोर पेट्रोल वेसल का नामकरण किया। धन्य है ये भारत देश जहां ऐसी वीरांगना ने जन्म लिया। रानी अबक्का की वीरता हमें सदा याद रहेगी। वीर रानी अबक्का चौटा को मेरा सत सत नमन। तो इतना ही था इस वीडियो में। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ऐसी और वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। जय हिंद।